मणिपुंज सेवा संस्थान में चातुर्मास हेतु विराजमान महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सान्निध्य में लोकोत्तर पर्व पर्युषण मनाने की तैयारियां श्री संघ द्वारा जोर शोर से की जा रही हैं। धर्म सभा को संबोधित करते हुए सद्गुरुवर्य डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया, जीवन में अपनी जरूरतों को जितना सीमित किया जाएगा उतनी शांति अपने आप आती चली जाएगी। धनवानों को देखकर कभी ईर्ष्या के भाव नहीं लाओ, बल्कि उसके पुण्य को देखो। ईर्ष्या करने से उस पुण्यवान का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन हम व्यर्थ में अपने चित्त की शांति नष्ट कर लेते हैं। अशांत होने पर फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है। क्रोध की अग्नि उग्र होने पर हालात विकट बन जाते हैं। इच्छाओं का कभी और छोर नहीं होता, वह आकाश की तरह अनंत है, परंतु जो साधक कम से कम अनावश्यक व सार्थक इच्छाओं को भी सीमित करता है, वह घर में रहते हुए भी योगी कहलाता है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी मारासा ने फरमाया, अपने परिवार में प्रत्येक सदस्य को त्याग तप धर्म आराधना करने में सहयोग करें, उनके साधना में बाधक नहीं बने। धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए एक दूसरे का सम्मान करें, गलतियों को नजरअंदाज करें। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी मारासा ने फरमाया, सुबहु कुमार जैसे पुण्यशाली होने के लिए श्रावक के व्रतों को दृढ़ता से पालन करने की रुचि रखें। संघ अध्यक्ष श्री शिखर चंद सिंघी ने जानकारी दी कि 20 अगस्त से 27 अगस्त तक पर्युषण पर्व मनाने के लिए श्रावक श्राविकाएं कर्म निर्जरा हेतु स्वाध्याय तप जाप आदि में प्रवृत्ति विशेष करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने सागर धनखड़ हत्याकांड में ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की जमानत रद्द करते हुए जमानत के विरुद्ध अपील के संबंध में सिद्धांत निर्धारित किए थे। न्यायालय ने कहा था कि जमानत के विरुद्ध अपील और जमानत रद्द करना अलग अलग अवधारणाएं हैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग मानदंड शामिल हैं। न्यायालय ने कहा कि जमानत के विरुद्ध अपील पर उच्च न्यायालय विचार कर सकता है यदि ये दर्शाया जाए कि जमानत आदेश अपराध की गंभीरता, अपराध के प्रभाव, आदेश का अवैध होना, विकृत होना, गवाहों को प्रभावित करने की संभावना आदि जैसे प्रासंगिक कारकों पर विचार किए बिना पारित किया गया था। हालांकि जमानत रद्द करने के लिए आवेदन करते समय इन्हीं आधारों का हवाला नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जमानत रद्द करने के लिए परिस्थितियों या उस व्यक्ति पर लगाई गई जमानत की शर्तों के किसी भी उल्लंघन को देखा जाना चाहिए जिसे ऐसी राहत दी गई है, जैसे कि जमानत मिलने के बाद अभियुक्त का आचरण जमानत आदेश के विरुद्ध अपील में नहीं बल्कि जमानत रद्द करने के आवेदन में दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने जमानत के विरुद्ध अपील के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत जारी किए। पहला, जमानत के विरुद्ध अपील को जमानत रद्द करने के आवेदन के समान नहीं माना जा सकता। दूसरा, संबंधित न्यायालय को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का गहन विश्लेषण नहीं करना चाहिए। ऐसे साक्ष्यों के गुण दोष का निर्णय जमानत के चरण में नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, जमानत देने के आदेश में जमानत देने के लिए प्रासंगिक कारकों के विवेकपूर्ण प्रयोग और आकलन को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है। देखें, वाई बनाम राजस्थान राज्य, सुप्रा जयबुनिशा बनाम मेहरबान एवं अन्य और भगवान सिंह बनाम दिलीप कुमार एट दीपू। चौथा, जमानत के विरुद्ध अपील किसी उच्च न्यायालय द्वारा विकृति, अवैधता, कानून के साथ असंगति, अपराध की गंभीरता और अपराध के प्रभाव सहित प्रासंगिक कारकों पर विचार न किए जाने जैसे आधारों पर विचार की जा सकती है। पांचवा, हालांकि न्यायालय जमानत दिए जाने के बाद अभियुक्त के आचरण को ऐसी जमानत के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय ध्यान में नहीं रख सकता। जमानत रद्द करने के आवेदन में ऐसे आधारों पर विचार किया जाना चाहिए। और छठा, जमानत दिए जाने के विरुद्ध अपील को प्रतिशोधात्मक उपाय के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऐसी अपील केवल ऊपर चर्चा किए गए आधारों तक ही सीमित होनी चाहिए। न्यायमूर्ति करोल द्वारा लिखित निर्णय में हाल ही के अजवर बनाम वसीम एवं अन्य मामले का उल्लेख किया गया है। 2024 लाइवलो SC 392, जिसमें यह माना गया था कि अभियुक्त द्वारा जमानत की शर्तों का दुरुपयोग न करने पर भी जमानत आदेश रद्द किया जा सकता है, यदि जमानत आदेश प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए पारित नहीं किया गया हो, जैसे कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति, जिस तरह से अपराध किया गया है, अपराध की गंभीरता, अभियुक्त की भूमिका, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, गवाहों से छेड़छाड़ और अपराध दोहराने की संभावना। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त के अनुपलब्ध रहने की संभावना, कार्यवाही में बाधा डालने और न्यायालय से बचने की संभावना और अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने की समग्र वांछनीयता।
कानून को लागू करते हुए न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने गलती से कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित कर दिया, क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपराध की गंभीर प्रकृति, अभियुक्त द्वारा मुकदमे को प्रभावित करने की संभावना और जांच के दौरान अभियुक्त के आचरण पर विचार न करके गलती की। निस्संदेह अभियुक्त एक प्रतिष्ठित पहलवान और ओलंपियन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसका सामाजिक प्रभाव है। ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि उसका गवाहों पर कोई दबदबा नहीं होगा या वह मुकदमे की कार्यवाही में देरी नहीं करेगा। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत आदेश पारित होने से पहले ही गवाहों पर दबाव डालने के आरोप लगाए गए थे। कुछ गवाहों ने अभियुक्त के इशारे पर अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताते हुए लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने भगवान सिंह बनाम दिलीप कुमार 2023 लाइव लॉ SC 707 का हवाला देते हुए कहा, मामला अशोक धनखड़ बनाम दिल्ली राज्य और अन्य विशेष अनुमति याचिका CRL संख्या 5370/2025 लाइव लॉ SC 797। राजस्थान राज्य भारत स्काउट्स एंड गाइड्स राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वावधान में राष्ट्रपति रोवर अवार्ड रैली का आयोजन दिनांक 29 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक किया जा रहा है। राजकीय महाविद्यालय किकड़ी के रोवर लीडर श्री शहजाद अली ने बताया कि महाविद्यालय के BA भाग 2 के छात्र धीरज सोनी पुत्र श्री ओम प्रकाश सोनी ग्राम हिंगोनिया राजस्थान से उन 12 स्काउट्स में चयनित हुए हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से प्रदान किया जाएगा। महाविद्यालय परिवार इस उपलब्धि पर अत्यंत गर्व का अनुभव कर रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य श्री चेतल लाल रेगर ने धीरज सोनी के उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। उल्लेखनीय है कि छात्र धीरज सोनी पूर्व में राष्ट्रीय स्तर के शिविरों में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अजमेर जिले व अपने ग्राम का नाम कई बार रोशन कर चुके हैं। जोबनेर में आयोजित ऐतिहासिक गौरव P2025 कराटे ओपन प्रतियोगिता में लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय किकड़ी के खिलाड़ियों ने उम्दा प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया। इस आयोजन में प्रिया जाट ने दूसरा स्थान, अंजलि शर्मा ने तीसरा स्थान और लक्ष्मी कुमारी ने चौथा स्थान प्राप्त किया है। महाविद्यालय के खिलाड़ियों ने लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर शानदार जीत दर्ज कर संस्थान का नाम गौरवान्वित किया। इस उपलब्धि के पीछे छात्रों के जज्बे के साथ साथ कोच राजंता धाकड़ मैम के कुशल मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग का भी विशेष योगदान रहा। महाविद्यालय परिवार ने छात्रों व कोच को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की हैं और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी खिलाड़ी इसी तरह सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। महाविद्यालय परिवार द्वारा आज इन बालिकाओं का भव्य स्वागत किया गया और इनका मुंह मीठा करवाकर इन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य और समस्त स्टाफ मौजूद रहे।